क्या आप यम देवता के वाहन के बारे में जानते हैं? यम देवता को नर्कलोक का राजा माना जाता है। एक कहानी के अनुसार यम वे पहले मनुष्य थे जिनकी मृत्यु इस धरती पे हुई थी, और जब वे दूसरे लोक पहुंचे तब उन्होंने स्वर्ग में जाने के कई सारे तरीके खोजे, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें नर्कलोक का राजा बना दिया। यम देवता अंधकार से भरे हुए एक महल में वास करते हैं जिसका नाम है किलची। यम देवता को एक भैंसे की सवारी करते हुए बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैंसे का रंग काला होता है और यह रंग यमदेव को सबसे प्रिय है। भैंसा शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। इसी तरह भगवान यम भी न्याय के प्रतीक है, क्योंकि वह यह तय करते हैं कि किसे स्वर्ग जाना चाहिए और किसे नर्क जाना चाहिए। क्या आप अग्निदेव के वाहन के बारे में जानते हैं? अग्निदेव को गाथाओं में इंद्र के बाद सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। अग्निदेव का जन्म ब्रह्मा द्वारा एक कमल के फूल से किया गया था। अग्निदेव को जवान, चमकीला और ऊर्जावान बताया जाता है। अग्निदेव के दो मुख है जो कि सृजनात्मक और विनाशक रूप को प्रदर्शित करते हैं। अग्निदेव ऐसे देवता हैं जिन्हें विश्व भर में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। अग्निदेव को एक भेड़ की सवारी करते हुए भी बताया जाता है, लेकिन कहीं पर उन्हें बकरे की सवारी करते हुए भी बताया जाता है। अग्निदेव का वाहन एक भेड़ इसलिए है क्योंकि भेड़ भी जीवन शक्ति, बल और तेजस्विता का प्रतीक है और इसीलिए उनकी सवारी एक भेड़ है। क्या आप बहुचरा माता के बारे में जानते हैं? बहुचरा माता को पवित्रता और उर्वरता की देवी माना जाता है। बहुचरा माता को हिजड़ा समुदाय की देवी के रूप में भी देखा जाता है। एक कहानी के अनुसार कलरी के सोलंकी राजा और पाटन के कावाड़ राजा गहरे मित्र थे। उन दोनों ने यह तय किया कि जब उनके बच्चे होंगे तब वो उनकी आपस में शादी कर देंगे, लेकिन दोनों ही राजाओं के घर पुत्रियों का जन्म हुआ। लेकिन सोलंकी राजा की बेटी की घोषणा नहीं की गई और उनकी बेटी बेटों की तरह रहती थी, और जब उसका विवाह किया गया तब वह अपनी घोड़ी लेकर भाग गई और उसने एक तालाब में डुबकी लगाई और देवी से प्रार्थना करी। तब देवी बहुचरा के आशीर्वाद से वह एक मर्द में तब्दील हो गई और उसने विवाह कर लिया, और इस तरह देवी को हिजड़ों की देवी के रूप में देखा जाता है। क्या आप विष्णु जी के वाहन के बारे में जानते हैं? गरुड़ को विष्णु जी का वाहन माना जाता है। गरुड़ ऋषि कश्यप और माता विनीता के पुत्र हैं। गरुड़ को अरुण के बड़े भाई के रूप में भी देखा जाता है, जो कि भगवान सूर्य के सारथी हैं। गरुड़ जी को दानव, नाग, यक्ष और गंधर्व का भाई बताया जाता है। आसमान में विचरण करने वाले सभी पक्षियों और जीवों का इन्हें राजा भी बताया जाता है। गरुड़ जी का वर्णन हमें कुछ इस तरह मिलता है कि उनका शरीर एक इंसान का है, जबकि उनके फीचर्स एक पक्षी से मिलते हैं, जैसे कि पंख और चोंच। गरुड़ जी के बारे में कहा जाता है कि वह आसमान में हवा की गति से उड़ सकते हैं। क्या आप भगवान झूलेलाल के वाहन के बारे में जानते हैं? झूलेलाल भगवान को भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। झूलेलाल भगवान को सिंधी समाज के मुख्य देवता के रूप में देखा जाता है। कई सारी कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि इस्लामिक शासक मीर शाह ने जब सिंधियों को इस्लाम में जबरन परिवर्तन करना चाहा, तब भगवान झूलेलाल ने सिंधी समाज की रक्षा की और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन होने से बचाया। झूलेलाल भगवान को एक ईल मछली पर बैठा हुआ बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मछली तेज लहरों के विपरीत भी तैर सकती है, यानी कि यह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का एक प्रतीक है। आज झूलेलाल भगवान को संपूर्ण सिंधी समाज को एकीकृत करने के लिए जाना जाता है। क्या आप भैरव भगवान के बारे में जानते हैं? भैरव भगवान भगवान शिव का एक अवतार है। भैरव शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। भा शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति, रा शब्द का अर्थ होता है जीविका और वा शब्द का अर्थ होता है विनाशक। काल भैरव वह देवता है जो जीवन के 3 स्तरों को बांधे हुए हैं: जन्म, जीविका और मृत्यु। भगवान काल भैरव को एक स्वान
यानी कि कुत्ते की सवारी करते हुए बताया जाता है। स्वान इसलिए क्योंकि स्वान अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार होता है और थोड़ी सी आहट होने पर भी वह सचेत हो जाता है। एक स्वान जीवन भर अपने मालिक की रक्षा करता है और इन सभी गुणों के कारण स्वान भगवान भैरव का वाहन है। क्या आप कामदेव जी के वाहन के बारे में जानते हैं? कामदेव जी को प्रेम और कामुकता का देवता माना जाता है और उनका वाहन एक तोता है। तोता हरे रंग का होता है जो कि प्रेम और उत्साह का प्रतीक होता है। तोता एक ऐसा पक्षी होता है जिसे आसानी से पाला जा सकता है। इसका स्वभाव काफी गृहस्थ होता है। कामदेव जी की कई सारी तस्वीरों में उन्हें एक तोते पर बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि एक नवयुवक हैं और उनके हाथ में गन्ने से बना हुआ एक तीर कमान है जिससे कई सारे फूल बरसते हैं। क्या आप कुबेर देवता के वाहन के बारे में जानते हैं? कुबेर देवता को धन धान्य का देवता माना जाता है। कुबेर देवता यक्षों के राजा हैं। यक्ष का अर्थ होता है ऐसी प्राकृतिक रूह या आत्माएं जो मुख्य तौर पर दयालु होती हैं, लेकिन कभी कभी वह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उन्हें ही यक्ष कहा जाता है। कुबेर देवता राजा रावण के भाई भी हैं। जब कुबेर ने सोने की लंका बनाई तब रावण ने लंका को छीन लिया और कुबेर को उत्तर दिशा की तरफ भेज दिया। तब कुबेर उत्तर दिशा के संरक्षक बन गए। कुबेर देवता को एक नेवले की सवारी करते हुए बताया जाता है। तिब्बत में ऐसा माना जाता है कि नेवले ने उस सांप को हराया था जो खजाने पर कुंडली मारकर बैठा था और इसी वजह से एक नेवला भगवान कुबेर का वाहन है। क्या आप मनसा देवी के वाहन के बारे में जानते हैं? मनसा देवी को सांपों की देवी माना जाता है जिनकी पूजा मुख्य तौर पर बिहार, बंगाल और झारखंड में की जाती है। मनसा देवी को शेषनाग की बहन और जरतकारु ऋषि की पत्नी माना जाता है। मनसा देवी को विषहरणी माना जाता है यानी कि वह जहर उतार सकती हैं और इसलिए सांप के काटने पर मनसा देवी की पूजा की जाती है। मनसा देवी को एक खूबसूरत महिला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और उनके रंग रूप को सुनहरा रंग बताया जाता है। मनसा देवी को सांप की सवारी करते हुए बताया जाता है तो कहीं पर उन्हें हंस की सवारी करते हुए बताया जाता है। कई सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि मनसा देवी की बिना किसी तस्वीर के पूजा की जाती है। मनसा देवी की सवारी सांप इसलिए है क्योंकि उनके पूर्वज सांप वंश के थे। क्या आप मेलडी माता के बारे में जानते हैं? मेलडी माँ एक हिंदू देवी हैं जिन्हें मुख्य तौर पर पश्चिमी गुजरात के घर घर में पूजा जाता है। मेलडी माँ को खेत खलियान की देवी माना जाता है। ऐसी आम मान्यता है कि देवी की पूजा अर्चना करने से देवी खेत खलियानों की रक्षा करती हैं और इस वजह से किसान उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देवी के पास कई सारी शक्तियां हैं जिन शक्तियों से वह अपने भक्तों की किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती हैं। देवी को एक बकरी की सवारी करते हुए बताया जाता है। इसी के साथ देवी के 8 हाथों में विभिन्न तरह के हथियारों को भी दर्शाया जाता है। क्या आप मोमई माता के बारे में जानते हैं? मोमई माता को दशा माता के नाम से भी जाना जाता है। मोमई देवी को रबाड़ी समुदाय की प्रमुख देवी माना जाता है। कच्छ में रापर के पास मोमई मोरा गांव स्थित है। यह वह स्थान है जहां पर देवी पहली बार प्रकट हुई थी। यहाँ पर एक मंदिर है जिसे आज तीर्थ स्थान माना जाता है और यहाँ पर हर साल नवरात्रि की पूर्व संध्या पर विशाल उत्सव मनाया जाता है। देवी को जडेजा, परमार, सोढ़ा, जादव और अन्य शासकों की कुलदेवी के रूप में भी पूजा जाता है। दशा माँ को एक ऊंट की सवारी करते हुए बताया जाता है। यह ऊंट इसलिए क्योंकि यह रबाड़ी समुदाय का प्रमुख पशु है और दशा माँ रबाड़ियों की कुलदेवी हैं। क्या आप मूषक के बारे में जानते हैं? मूषक भगवान श्री गणेश का वाहन है। इससे एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। क्रौंच नामक एक ऋषि थे। जब उन्हें इंद्र ने स्वर्ग में आगे की तरफ बुलाया तो हड़बड़ी में उन्होंने अपना पैर ऋषि वामदेव के पैर पर रख दिया, जिस पर क्रोध में आकर ऋषि वामदेव ने क्रौंच को मूषक बनने का श्राप दे दिया। यह मूषक खेतों,
मवेशियों और सभी लोगों को परेशान करने लगा। तब सभी लोगों ने गणेश जी से प्रार्थना की। तब गणेश जी ने मूषक को सबक सिखाया। मूषक ने भगवान श्री गणेश से माफी मांगी और गणेश जी ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। क्या आप नंदी के बारे में जानते हैं? नंदी भगवान शिव के वाहन है और वह कैलाश पर्वत के संरक्षक भी हैं। नंदी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी या फिर आनंद। सभी शिवालयों में भगवान शिव के साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। नंदी को हमेशा भगवान शिव के सामने स्थान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है अगर कोई भी मनोकामना या अरदास भगवान शिव तक पहुंचानी हो तो उसे सबसे पहले नंदी को बताया जाता है और नंदी उसे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। क्या आप लक्ष्मी जी के बारे में जानते हैं? उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन बताया जाता है। उल्लू की आंखें गोल होती है और वह बिना पल के झपकाए बहुत देर तक एक दिशा में देख सकता है और इसलिए उसे बुद्धि और एकाग्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से बना है जिसका मतलब होता है उद्देश्य या मकसद। उल्लू को न सिर्फ हिंदू बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में प्रवेश करती है जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता है और जो दिन रात कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या आप पुष्पक विमान के बारे में जानते हैं? कई सारे पौराणिक आख्यानों में हमें पुष्पक विमान के बारे में जानने के लिए मिलता है। पुष्पक विमान एक उड़ता हुआ रथ है जो बहुत ही तेज गति से चलता है। पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था और यह विमान सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के पास था। उन्होंने यह विमान फिर कुबेर को दे दिया जिसे बाद में रावण ने छीन लिया और इसी विमान से रावण ने सीता का हरण किया था। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने यह विमान कुबेर को वापस सौंप दिया था। इसके अलावा भी कई सारे देवताओं के पास उड़ने वाले विमान है जैसे भगवान सूर्य और वर्षा के देवता भगवान इंद्र। क्या आप सरस्वती जी के वाहन के बारे में जानते हैं? सरस्वती जी को हंस वासिनी भी कहा जाता है क्योंकि सरस्वती जी का वाहन एक हंस है। हंस बहुत ही अनुशासित पक्षी होते हैं। इसी के साथ वे सफाई पसंद भी होते हैं। हंस कभी भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। हंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे पानी में से दूध निकालकर अलग कर सकते हैं और इसलिए उन्हें ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। देवी सरस्वती भी ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी हैं और इसलिए उनका वाहन एक हंस है। क्या आप भगवान शनिदेव के वाहन के बारे में जानते हैं? शनिदेव नवग्रह देवताओं में से एक हैं। शनिदेव भगवान सूर्य और देवी छाया के पुत्र हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में शनि भारी होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई सारे कष्टों को सहन करना पड़ता है और इसलिए शनिदेव को शांत रखने के लिए उन्हें तेल अर्पण किया जाता है और नीलम रत्न पहना जाता है। शनि भगवान को श्याम वर्ण में दिखाया जाता है। शनि भगवान एक कौवे की सवारी करते हुए भी बताए जाते हैं। कौवा इसलिए क्योंकि उसे पक्षियों में सबसे चतुर माना जाता है और उसका रंग रूप भी भगवान शनि से काफी मिलता जुलता है। सप्ताह का आखिरी दिन शनिदेव को समर्पित होता है और इसीलिए उसे शनिवार कहा जाता है। क्या आप षष्ठी देवी के बारे में जानते हैं? षष्ठी देवी को मुख्य तौर पर भारत और नेपाल में पूजा जाता है। षष्ठी देवी को वनस्पति और बच्चों की देवी माना जाता है। एक आम मान्यता के अनुसार देवी प्रसव के समय होने वाले दर्द में सहायता करती हैं, जिससे बच्चा स्वस्थ और आसानी से पैदा हो पाता है। षष्ठी का अर्थ होता है सिक्स्थ या फिर छठवां। हिंदू कैलेंडर के हर महीने के छठवें दिन षष्ठी देवी की पूजा की जाती है और इसीलिए उन्हें षष्ठी कहा जाता है। षष्ठी देवी का वाहन एक बिल्ली है। बिल्ली इसलिए क्योंकि बिल्ली के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं और वह रात में भी देख सकती है और इसलिए जब किसी बच्चे को रात में भी कोई समस्या होती है तब उसके लिए देवी हमेशा तत्पर रहती हैं। क्या आप शीतला माता की सवारी के बारे में जानते हैं? शीतला देवी देवी पार्वती का एक रूप है। शीतला माता को शीतलता की देवी माना जाता है। शीतलता का अर्थ होता है
ठंडा या फिर कूलनेस। ऐसा माना जाता है कि शीतला देवी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, जैसे कि चेचक, बुखार या फिर फोड़ा फुंसी। शीतला देवी को एक कुंवारी कन्या के रूप में दिखाया जाता है, जो कि एक गधे की सवारी कर रही हैं और उनके हाथ में नीम से बनी हुई एक झाड़ू है। शीतला देवी के मंदिरों के आसपास कई सारे नीम के पेड़ होते हैं, जिनका रस भक्तों को पिलाया जाता है। और गधा इसलिए क्योंकि गधा मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी का प्रतीक है और इसीलिए वह शीतला देवी का वाहन है। क्या आप शिवदूती के बारे में जानते हैं? शिवदूती देवी पार्वती का रूप है और वे सप्त मातृकाओं में से भी एक हैं। शिवदूती का अर्थ होता है शिव जिसके दूत हैं। शुंभ और निशुंभ से युद्ध के पहले देवी ने भगवान शिव को एक संदेश वाहक के रूप में पहुंचाया कि अगर तुम अधर्म पर चलते रहोगे तो तुम्हें मेरे खूंखार भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा। और युद्ध के दौरान देवी ने अपने वाहन भेड़ियों से शुंभ और निशुंभ की सेना में हड़कंप मचा दिया। क्या आप सूर्यदेव के वाहन के बारे में जानते हैं? सूर्यदेव को अक्सर एक रथ की सवारी करते हुए बताया जाता है। इस रथ को कुल 7 घोड़े खींच रहे हैं, जिनकी लगाम अरुण देव के हाथ में है और स्वयं भगवान सूर्यदेव पीछे बैठकर इसकी सवारी कर रहे हैं। इस रथ में कुल 12 पहिए हैं, जो कि 12 राशियों को प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ रथ में मौजूद 7 घोड़े इंद्रधनुष में मौजूद 7 रंगों को भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस गति से सूर्यदेव का रथ चलता है, ठीक उस गति से समय भी आगे बढ़ता है। क्या आप देवी दुर्गा के वाहन के बारे में जानते हैं? देवी दुर्गा देवी पार्वती का रौद्र रूप है। देवी दुर्गा के 10 हाथों में 10 विभिन्न तरह के हथियार हैं। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक खतरनाक राक्षस का वध किया था। देवी दुर्गा निर्भीक शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह शेर या बाघ को भी संपूर्ण वन में सबसे खतरनाक प्राणी माना जाता है, जो बिना डरे किसी भी जीव को मार सकता है। शेर बल, शक्ति और वीरता का प्रतीक है और इसलिए देवी को शेर की सवारी करते हुए बताया जाता है। क्या आप यमुना देवी के वाहन के बारे में जानते हैं? यमुना देवी को हिंदुत्व में एक पवित्र नदी माना गया है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। पुराणों में यमुना को यमी या फिर कालिंदी भी कहा गया है। यमुना नदी को भगवान सूर्य और बादलों की महारानी संजना की पुत्री माना जाता है। यमुना नदी को मृत्यु के देवता यम की बहन के रूप में भी देखा जाता है। यमुना नदी को भगवान कृष्ण से भी जोड़कर देखा जाता है। वह भगवान कृष्ण की अष्टभार्या हैं, यानी कि वह 8 महारानियों में से एक हैं। यमुना देवी को एक कछुए की सवारी करते हुए भी बताया जाता है। कछुआ इसलिए क्योंकि वह नदी को साफ रखता है और वह अमरता का भी प्रतीक है, क्योंकि कछुआ कई वर्षों तक जीवित रह सकता है और इसलिए वह देवी का वाहन है।